गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। अपन आगे बात करते हैं कल की क्लास से। तीसरा प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर दो करवा दिए थे मैंने, तीसरा टाइप है। इसको भी किससे करना है? श्रीधराचार्य विधि से करना है। और पहले अपने को देखना है मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो देखिए इधर x प्लस 1/x बराबर 3। सबसे पहले इधर लसब लेना है। इन दोनों का लसब क्या आएगा? x आएगा। x गुणा x क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3। x भाग में है, इधर गुणा में भेज दो। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। प्लस का था पक्षांतर क्या? माइनस में। अब ये एक b का समीकरण बन गया है। यहाँ से अपन a का मान ज्ञात करेंगे। a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 1। तो अपन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करनी है। डी विविधकार, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है? -3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 1। -3 का वर्ग क्या होगा? प्लस होगा। 3 का वर्ग 9, 9 में से 4 गए, पीछे कितने बचे? 5 बच गए। तो 5 क्या है? प्लस है, माइनस है, 0 है। 5 प्लस है, प्लस का 5 है, इसलिए डी का मान क्या है? 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा है तो इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। तो अपन आगे ज्ञात करेंगे मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर है? आगे देखो, तो अपन को ज्ञात करना है x का मान। x बराबर क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो x बराबर माइनस बी का मान कितना है? -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 5 और बट्टे में 2 गुणा 1। x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 प्लस माइनस वर्गमूल 5/2। ये इसका क्या हो गया? मतलब 2 हल देंगे, एक बार प्लस लेंगे तो एक बार माइनस। तो हो जाएगा x बराबर 3 प्लस वर्गमूल 5/2 और 3 माइनस वर्गमूल 5/2। ये 2 हल ज्ञात हो गए। अब जैसे अपन अगला चौथा प्रश्न लेते हैं। वर्गमूल 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। यहाँ पर देखेंगे a बराबर कितना है? वर्गमूल 2। b बराबर कितना है? 7 और c बराबर कितना है? 5 वर्गमूल 2। तो अपन ज्ञात करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान वर्गमूल 2, c का मान 5 वर्गमूल 2। 7 का वर्ग 49 माइनस, अब गुणा करो 5 और 20 और वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2 और 20 का 2 से गुणा करेंगे तो 40। 49 में से 40 गई 9, प्लस का 9 है तो इसके भी मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। क्लियर है? अब अपन आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई? 9/2 गुणा वर्गमूल 2। a की वैल्यू वर्गमूल 2। तो -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3/2 वर्गमूल 2। अब एक बार क्या लेंगे? प्लस लेने पर। तो x बराबर हो जाएगा -7 प्लस 3/2 वर्गमूल 2।
7 में से 3 गए माइनस के 4 बट्टे 2 वर्गमूल 2, 2 का भाग 2 बार। और इसको यदि अपन सरल करेंगे तो हो जाएगा -2 गुणा वर्गमूल 2 बट्टे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। भाग में वर्गमूल 1 है, 2 है, तो वर्गमूल 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 से 2 क्या हट गया, माइनस का वर्गमूल 2। अब अपन क्या लेंगे, माइनस लेने पर, तो x बराबर -7 -3 बट्टे 2 वर्गमूल 2, x बराबर माइनस के 10 बट्टे -2 वर्गमूल 2, 2 का भाग 10 में 5 बच जाएगा, -5 बट्टे वर्गमूल 2। 2 हल प्राप्त हो गए। तो इसी प्रकार अपने को प्रश्न हल कर ले। सबसे पहले b² - 4ac की वैल्यू ज्ञात करनी है और देखना कि मूलों की प्रकृति कैसी है, अस्तित्व है या नहीं, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो अपने को x की वैल्यू ज्ञात करनी है। आगे देखिए, एक और प्रश्न देखते हैं, छठा, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण बनाना है, तो लसब लेंगे इनका, x और x माइनस 2, ऊपर हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x, x से x कैंसिल हो गया और 3 गुणा करो इसका, -2 बट्टे x² माइनस 2x बराबर 3, ये भाग में इधर गुणा में ले आओ, -2 बराबर 3x² माइनस 6x, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 2। पहले अपन d ज्ञात करेंगे, b² माइनस 4ac, b का मान -6, 6 का वर्ग -4 गुणा 3 गुणा 2, 6 का वर्ग 36 माइनस 4 3 12, 12 का 2 से गुणा करेंगे तो 24, 36 में से 24 गए, पीछे कितने बचे, 12। मतलब ये हुआ कि प्लस का 12 है, 0 से बड़ा है, तो इसका अस्तित्व होगा। और मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। तो अपन x का मान ज्ञात करेंगे, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, x बराबर -b का मान -6 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 12, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, x बराबर माइनस का माइनस से गुणा क्या हो गया, प्लस 6 प्लस माइनस वर्गमूल 12 बटे 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6। अब इसको काट लो अलग अलग, तो यहाँ वर्गमूल 12 को अपन ये टुकड़े करके लिख सकते हैं, कैसे, वर्गमूल 12 को मैं 2 वर्गमूल 12 को मैं क्या लिखूंगा, 2 गुणा 3, 4 3 12, यहाँ से अपन 2 क्या ले लेंगे, बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 3 बट्टे 6। ठीक है, ये अपने को टुकड़ा करना, कैसे, 12 को अपन लिखेंगे 2 गुणा 3, जोड़ा बन गया 2 का, 1 2 बार ले लो, तो अंदर बच गया वर्गमूल 3, 2 बार लिख दिया मैंने। अब अपन क्या लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो प्लस लेने पर x बराबर 6 प्लस 2 वर्गमूल 3 बट्टा 6, x बराबर 1 प्लस वर्गमूल 3 बट्टा 3, 6 का 6 भाग 1 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार। अब यहाँ से अपन वर्गमूल 3 हटा देंगे ऊपर नीचे गुणा करके, तो x बराबर 1 प्लस ये हो गया वर्गमूल 3 से 3 घट गया, 1 बट्टे वर्गमूल 3। अब लेंगे माइनस, माइनस लेना पर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 2 वर्गमूल 3 बट्टा 6,
x बराबर 6 से कट गया 1 माइनस वर्गमूल 3/3। तो x बराबर यहाँ से अपन काट लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/वर्गमूल 3। इस प्रकार दो वैल्यू प्राप्त होगी x की। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो इसके हल ज्ञात करो। तो पहले अपने को b² माइनस 4ac की वैल्यू से मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, उसके बाद हल ज्ञात करना है। आगे देखो अगला प्रश्न तीसरा, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। कितना है? 290। कैसे हैं? दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्या हुआ? लगातार, एक के बाद एक, ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो मैं यहां तीन चीजें क्लियर कर रहा हूं आपके लिए। एक आएगा, आप प्रश्न आएगा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। दूसरा आएगा सम या विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। दोनों देखो, यदि प्रश्न में ऐसा आ जाए कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो अपन सीधा क्या मानेंगे? x और x प्लस 2, ये दो है, तीन बोले तो x प्लस 2, x प्लस 3 ऐसे मानना है। ठीक है? कैसे? क्रमागत का मतलब लगातार। जैसे मैंने x का मान माना कि 5 आ गया, तो क्रमागत का मतलब 5 के बाद क्या आना चाहिए? 6, तो 6 के बाद क्या आना चाहिए? 7। तो 5 से अगला पद लाने मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। तो 5 और मैं 1 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 6। इसलिए इसके बाद ये अगला पद, इसके बाद ये अगला पद। क्लियर है? और यदि सम या विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो पहला जैसे अपन ने x मान लिया, तो दूसरा अपने क्या आएगा? x प्लस 2, x प्लस 4 ऐसे। सम हो चाहे विषम, ऐसा नहीं कि दो है ना सम के लिए विषम के लिए नहीं है। जैसे कोई भी विषम संख्या है, जैसे मान लिया अपन ने x का मान आ गया 7, 7 एक विषम संख्या है, विषम आएगी। तो 7 के बाद अगली विषम कब आएगी? तो मैं 7 में कितना जोड़ूं कि 7 के बाद नेक्स्ट विषम संख्या आएगा? कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तो मैं प्लस 2 करूंगा, कितना हो जाएगा? 9। 9 में कितना प्लस करूं अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाए? प्लस 2, कितना हो गया? 11। तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोले तो इस रूप में अपने को मानना है। और सीधा क्रमागत सम या विषम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इस रूप में मानना है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है अपने को विशेष रूप से। अब अपन प्रश्न की बात करेंगे। देखो इधर दो क्रमागत विषम धनात्मक है तो अपन मान लिया, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x व x प्लस 2 है। एक x मान ली और अभी x प्लस 2, जिनके वर्गों का योग 290। तो मैं इन दोनों के वर्गों का योग करके बराबर क्या लिखूंगा? 290। x प्लस 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर बराबर 290। क्या लिखा? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनके वर्गों का योग कितना है? 290। तो मैंने पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग जोड़ के दोनों बराबर क्या लिख दिया? 290, क्योंकि इनका योग क्या है? 290 है। क्लियर है? जैसा प्रश्न अनुसार। अब इसको सरल करना है। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। 2ab 2 गुणा एक्स करेंगे 4x हो जाएगा, सीधा लिख दिया मैंने 290। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गई? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये 290 प्लस का इधर गया तो माइनस का बराबर 0। क्लियर है? अब 2x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। कैसे? 290 में 4 गया 286। अब देखो 2 का भाग प्रत्येक संख्या में जा रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। 2 का भाग देंगे इसमें 143, 2 गुणा में इधर किसमें आएगा? भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे क्या हो जाएगा जी, तो ये 2 इधर 0 में चला गया तो यहां सीधा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यदि अपने पास 3 विधियां हैं, 3 विधि से अपन हल किया, पहली गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य विधि, तो कोई भी विधि से कर सकते हैं, तो अपन गुणनखंड विधि से करेंगे इसको हल। गुणनखंड विधि का मतलब ये हुआ बीच वाले भाग के 2 टुकड़े करने, गुणा करने पर पहला 30 रहना चाहिए, तो 2x को बांटना है और 143 रहना चाहिए, तो इसके टुकड़े क्या होंगे? 13 11। क्या होंगे? 13 और 11, क्योंकि 13 का मैं 11 से गुणा करूंगा, इधर कर लेते अपन, जैसे 13 गुणा 11, 11 का 3 से गुणा कर 33, 3 और 11 और 3 कितने हो गए? 14, 143, और 13 में से 11 के पीछे कितने बचे? 2, तो अंतर कितने का आ गया? 2 का, और गुणनफल क्या हो गया? 143। इस प्रकार तो अपन लिखेंगे यहां एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब इसमें पहले और दूसरे में कॉमन ले लो, x प्लस 13 माइनस का 11 और x प्लस 13। क्लियर है? अब वापस कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 13 कॉमन आ रहा है, उधर क्या बच गया? x माइनस 11, दोनों के बराबर 0 कर दो, x प्लस 13 बराबर 0, x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर माइनस 13 और x बराबर माइनस लेना नहीं है क्योंकि कैसा है? धनात्मक पूर्ण, तो उसको काट दो, x बराबर 11, एक तो 11 आ गया, दूसरा अपन ने क्या माना? 2 प्लस, तो यहां हो जाएगा 11 व 13। 11 और 13 इन दोनों के वर्गों का योग कितना होगा? 290। 121 और 169 जोड़ लेना, 290 होगा। वो जोड़ के नहीं करना अपने को, ये समझाने के लिए लिखा हूं। क्लियर है? यहां तक देख लेना अच्छा तरीके से, प्रश्न अच्छा है। अब अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां के बाद आप द्विघात समीकरण बना था, द्विघात समीकरण बनने के बाद आप कोई सा विधि से कर सकते हो। मैंने गुणनखंड विधि से किया है, आप श्रीधराचार्य विधि से कर सकते हो, और आप पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग है, वो बड़ी संख्या का कितना गुना है? 4। इस प्रश्न में 2 शर्त दे रखी है, देखो इधर। तो हाल में अपन लिखेंगे, एक अपन को मानिए बड़ी संख्या, एक मानिए छोटी संख्या। जैसे मान लिया, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, दो मान ली अपन ने। बड़ी संख्या क्या है? x और छोटी संख्या अपन ने क्या मान ली? y। अब देखो इधर, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या कर रही है कि दोनों संख्याओं की वर्गों का अंतर 45 है। तो दोनों संख्या वर्गों का अंतर का मतलब ये हुआ, अंतर होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, वो अंतर होता है। अंतर का मतलब घटाना होता है, लेकिन ये नहीं कि माइनस होता रहेगा। अंतर का मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो बड़ी संख्या क्या है? x, छोटी क्या है भाई? तो दोनों का अंतर लिखेंगे अपन x स्क्वायर प्रथम शर्ता अनुसार x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। समीकरण 1 कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 45 है। तो दोनों संख्या को वर्ग करके
अंदर कर दिया, ये हमारा कितना आएगा 45। द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या करी, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है इसमें y का वर्ग, वो बड़ी संख्या कितना गुना है 4 गुना है, बड़ी संख्या क्या है x का कितना गुना है 4, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना, समीकरण 2। अब ये y स्क्वायर है या मान रखना है, y स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 4x, तो समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45। क्लियर है? यहां वाई स्क्वायर जो मैंने क्या दिया 4x प्लस का 45 इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बनने के बाद अब अपन इसको आसानी से हल कर सकते हैं, कोई सी विधि से करो, चाहे गुणनगण करो, चाहे सीरीधराचार्य से करो, चाहे पूर्ण वर्ग से करो। तो अपन गुणनगण विधि से करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, गुणा करने में क्या आना चाहिए 45 और टुकड़े करने 4 के, तो 9 का 5 से गुणा करो, 9 पंजे 45 और 9 में से 5 के पीछे कितने बचे 4। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। माइनस के 9 में से प्लस के 5 गए, पीछे माइनस के कितने बच गए 4, और 9 का 5 से गुणा करेंगे 45। पहले दूसरे पद में कॉमन ले लो, तीसरे चौथे में कॉमन ले लो, x माइनस 9 प्लस 5 और x माइनस 9 बराबर 0। वापस कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 9 कॉमन आ रहा है और x प्लस 5 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 कर दो, x बराबर 9 और x बराबर माइनस का 5। क्लियर है? दोनों उत्तर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वर्ग में। अब देखो इधर, तो अपन धनात्मक लेते हैं, धनात्मक संख्या लेने पर x का मान 9 है, वो रख देंगे यहां पर। तो समीकरण 2 से वाई स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9, x का मान कितना 9, y बराबर 9 चौक 36 और ये वर्ग इधर किसमें आएगा वर्गमूल में, और 36 का वर्गमूल कितना होता है भाई 6। y का मान कितना है 6 और x का मान कितना है 9। अब ये -5 रखेंगे, तो -5 का मैं 4 से गुणा करूंगा माइनस का 20, और मैंने कहा था ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल अपन ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए ये कैसा मान है इसका काल्पनिक मान। क्लियर होगी बात? इसलिए इसको माइनस को नहीं लेना है, ठीक है। तो अतः बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, बड़ी संख्या 9 और छोटी संख्या 6। देखो इधर इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 45, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 6 का 36, 81 में 36 घटे पीछे 45, और छोटी संख्या का वर्ग 6 का वर्ग कितना हो 36, बड़ी संख्या का 4 गुणा है, 9 का 4 से गुणा करो 36 और 6 का वर्ग करो 36 बराबर आ गया, दोनों शर्त संतुष्ट है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना है। आगे देखेंगे अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 5वां, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। टुकड़े किसके करने हैं 16 के। तो अपन मान लेते हैं बड़ा भाग, माना कि बड़ा भाग क्या है x, तो छोटा भाग क्या हो जाएगा y नहीं लेना है। यहां पे 16 का अपने को पता है कि 16 के टुकड़े करने हैं, तो एक x ले लिया, दूसरा अपन ले सकते हैं 16 माइनस x, क्या होगा दूसरा छोटा भाग होगा, एक x है और दूसरा क्या होगा छोटा भाग, 16 में से x को घटाएंगे छोटा भाग। y भी ले सकते हैं लेकिन इससे सरल सीधा होगा, बाकी y से भी हो जाएगा उत्तर, गलत नहीं आएगा।
क्लियर है? आगे देखो, तो अब शर्तानुसार प्रश्न की पहली शर्त है, देखो इधर, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग x, x के वर्ग का 2 गुना क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, वो किसके बराबर है? छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक, छोटा भाग है 16 माइनस एक्स, इसके वर्ग से कितना अधिक है 164, तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है 164। अब इसको सॉल्व कर दो, 2x स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 16 का वर्ग 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 132 कहां से 2ax, 2ab होता है 2 गुना 16 गुना x करेंगे तो 32x, ये मैंने बोला यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और प्लस का 164, 2x स्क्वायर बराबर 256 और 164 जोड़ दो, 256 और 164 और इधर देंगे अपन x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 6 और 4 10, 1 6 और 5 11 और 1 12 और ये हो गया 420, 256 प्लस 164 कितना हो गया 420, इसको पूरे इधर पक्षांतर कर दो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, क्लियर है? 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, पीछे कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण बनने के बाद अब 3 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो अपन गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। 32 के टुकड़े करने हैं और गुणा करने पर आना चाहिए 420, बिल्कुल सिंपल टुकड़े हैं, याद करो। इसका कोई लॉजिक लगाना, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कोई सूत्र नहीं होता कि टुकड़े करने का कोई सूत्र होता है, कोई सूत्र नहीं होता है। यदि टुकड़े याद नहीं है तो आप सीधा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लो, आप पूर्ण वर्ग विधि से कर लो, तो टुकड़े हो जाएंगे इसके 42 में से 10 गए, पीछे कितने बचे 32, और 42 का मैं 10 से गुणा करूंगा 420, तो टुकड़े हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। 42 में से 10 के 32, 42 का 10 से गुणा करेंगे 420, कॉमन ले लो पहले दूसरे में और तीसरे और चौथे में, x प्लस 42 माइनस 10 x प्लस 42 बराबर 0। वापस कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 42 और x माइनस 10 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 कर दो, x प्लस 42 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 42 और x बराबर 10। तो ऋणात्मक हम ले नहीं सकते क्योंकि माइनस 42 है क्या, टुकड़े किसके करने 16 के, तो ऋणात्मक नहीं आएगा, लेना क्या है x का, अतः x बराबर 10, बड़ा भाग हो गया तो छोटा भाग क्या हो जाएगा, 16 में से 10 गया 6, बड़ा भाग 10 और छोटा भाग 6, तो 10 के वर्ग का 2 गुना करके यहां करोगे इसके बराबर 160 से, तो 6 के वर्ग से बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक ये क्लियर हो गया। इसके आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। अपने अध्ययन को जारी रखना, कोई भी समस्या और प्रश्न संबंधी तो आप पूछ सकते हो, बाकी इसके एग्जाम्पल वगैरह साथ में याद रखना।